गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? ठीक हो? ओके। आज आपका सेकंड बुक शुरू करेंगे। सेकंड बुक लेके बैठना। लेसन नंबर 5 होगा आज के लिए, यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। चैप्टर चैप्टर नंबर 5 लेके चलेंगे आज। हाँ, तो आप अपनी बुक मैनेज कर लीजिए। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यात्रियों के नज़रिए पढ़ेंगे। जो विभिन्न देशों के यात्री हमारे देश की यात्रा की है, उन्होंने उन्होंने जो कुछ भी देखा, अपने एक्सपीरियंसेस अपनी बुक्स में शेयर किए हैं। और उन बुक्स से रिगार्डिंग नॉलेज जो है इस चैप्टर के ज़रिए हमें मिलेगी। तो इसके अंदर जैसे प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी भारत के अंदर, सैनिक सैनिक व्यवस्था कैसी थी, समाज के अंदर किस तरह के लोग रहते थे, कितने पढ़े लिखे थे, कितने नहीं थे, समाज के अंदर शासक की क्या छवि होती थी, समाज में एक शासक की क्या भूमिका होती थी, कौन कौन से कार्य उसको करने पड़ते थे, उस समय के प्रशासनिक हालात और अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो वो सब बातों पे चर्चा हम इसमें करेंगे। चैप्टर नंबर 5 ओपन करें सभी बच्चे। चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नजरिए आपकी दूसरी बुक से है। ठीक है बेटा, इसको शुरू करते हैं। यात्रियों के नजरिए। यस फिलअप। बेटा अभी डिक्लेयर थोड़ी ना कर देगा बोर्ड, अभी थोड़े दिन बाद डिक्लेयर हो जाएंगे। हाँ, होने वाले हैं, डेफिनेटली होंगे स्किप, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपका अप्रैल और मई, जितना भी हम ये समझो कि स्कूल की पहले छुट्टी कर दी गई है, तो डेफिनेटली हर 2 या 3 चैप्टर तो सीधी सी बात है हो ही चुके हैं। लेकिन अभी कंफर्म उन्होंने एक जैसे सैंपल पेपर होता है उस तरह का नहीं जारी किया है। जैसे ही जारी करेंगे बता दिया जाएगा। पिछली बार भी लेट ही बताया गया था, सितंबर अक्टूबर तक जाके पता चला था कि भाई कितना कितना सिलेबस जो है डिलीट हो चुका है। और वो मुकेश सर के पास भी नोटिस आ जाएगा स्कूल लेवल पे, और वो सबको शेयर कर दिया जाएगा, भरत सर के पास भी आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो डिलीशन जो पोर्शन होगा, जितना डिलीट होगा, उसके लिए लिंक जारी कर देंगे, फिर सबको पता लग जाएगा, सारे ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा वो सब्जेक्ट वाइज। अभी उसके बारे में इतनी कोई नॉलेज उन्होंने दी नहीं है किसी को भी। ठीक है बेटा, बाकी किसी सब्जेक्ट टीचर ने बताया है कि आपका इस तरह का हट गया है? अभी तक तो किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया होगा। उषा, किसी ने किया है इन्फॉर्मेशन? हाँ, पॉलिटिकल साइंस में डिक्लेयर बोर्ड की तरफ से डिक्लेयर हो चुका है। अभी तो नहीं होना चाहिए मेरे विचार से, तो वो पिछले लास्ट। हाँ, हाँ, वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भेज दी होगी मेरे विचार से, क्योंकि 30% हुआ था ना लास्ट ईयर का। तो इस बार अगर लंबा चलेगा तो 30% ही इस बार रहेगा। लेकिन वो कौन कौन से चैप्टर होंगे तो उसके लिए अभी बताया नहीं है। और अगर ऐसा कुछ आया है तो मैं सर से एक बार बात करूंगा उन्होंने कहाँ से पता किया। ठीक है। हाँ, अभी तो देखो बेटा, मैं तो सारे ही कराना चाह रहा हूँ कि भाई जब तक कि डिलीट की घोषणा ना हो तब तक हम कुछ करवा दें इस दौरान। अच्छा, तो अभी तो बेटा भाई बताया नहीं गया ना। अब बिना बताए आप किसको मान लोगे कि भाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है और ये है? हाँ, पिछली बार जो नहीं थे वो, ये 5वां चैप्टर नहीं था पिछली बार, तो छठा पहले पढ़ोगे बेटा। पिछली बार नहीं था ये 5वां चैप्टर।
तो पांचवा बाद में पढ़ें फिर, आप बता। ठीक है, पांचवा बाद में पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम चैप्टर नंबर 6 लेके चल लेंगे। भक्ति और सूफी संत वाला चैप्टर निकाल लीजिए सभी। भक्ति और सूफी परंपराएं चैप्टर नंबर 6, ये पिछली बार भी था। और जो पहली बुक के 4 चैप्टर आपने रीड किए हैं वो भी थे, पांचवा हट गया था। तो इसको लेके चलते हैं बेटा। धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, 8वीं से 18वीं सदी तक का इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे। तो भक्ति और सूफी संत में जैसे कबीर दास जी के बारे में हम पढ़ेंगे, गुरु नानक देव जी के बारे में, मीराबाई के बारे में, दादू दयाल के बारे में। इस तरह के भक्त संतों के विषय में हम जानेंगे, उनकी क्या क्या शिक्षा नीतियां रही हैं, समाज के बारे में उनकी किस तरह की सोच रही है। जैसे इनकी जो सोच है आपस में मिलती भी है, और ये कोशिश करते हैं कि जो भगवान जो है, जैसे कबीर दास ने कहा है और गुरु नानक ने कहा है कि कण कण के अंदर मौजूद है, और वो उसकी निर्गुण भक्ति में विश्वास करते हैं। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है व्यक्ति को एक साकार रूप में नहीं मानते हैं, मनुष्य रूप में नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि ईश्वर जो है प्रत्येक कण कण के अंदर मौजूद है, और उसका मतलब कोई ये स्थान डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि यहाँ भगवान नहीं है। हर जगह पे भगवान सुनिश्चित है। और इस तरीके से भक्ति और सूफी संत जो है कहते हैं गुरु जो जाति और धर्म के आधार पे भेदभाव है वो भी दूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई जाति या भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। उच्च जाति का व्यक्ति भी, निम्न जाति का व्यक्ति भी, सब लोग बराबर हैं। किसी तरह का कोई डिफरेंस समाज के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो एक धर्म के लोग जो दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं या फिर अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, तो इस तरह के विचार भी समाज के अंदर ये खुद के बने बनाए हैं। इसमें किसी भी सूफी परंपरा में या भक्ति परंपरा में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि ये धर्म उस धर्म से श्रेष्ठ है। ये सब समान है, यहाँ पे कोई फर्क वाली बात नजर नहीं आती है। तो इस तरह का चैप्टर हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। आलवार और नैनार संतों के विषय में पढ़ेंगे, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आलवार संत जो है विष्णु के भक्त कहलाते हैं, विष्णु देवता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और नैनार संत जो हैं वे ये हैं तो दोनों ही हिंदू धर्म के संत, लेकिन फिर भी इनकी संप्रदाय और विचारधारा थोड़ा थोड़ा अंतर है इसके अंदर। नैनार संप्रदाय के लोग हैं शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हैं। और इसके अलावा वीरशैव परंपरा का उल्लेख भी हम पढ़ेंगे, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करता है। बासवन्ना नाम के ब्राह्मण के अनुयायी जितने भी हुए हैं वो सब वीरशैव यानी शिव के वीर के नाम से एक परंपरा अलग से चलाई गई थी, और उसका उल्लेख हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम आजीवक संप्रदाय और जो लिंगायत संप्रदाय है उसको फिर दोबारा से हम पढ़ेंगे। इसमें लिंगायत संप्रदाय की एक परंपरा रही है कि वो बाएं स्कंद पर यानी बाएं कंधे पर चांदी के पिटारे में एक शिव का लिंग धारण करते हैं। तो इस तरह के रिवाज कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। यहां आगे इसको स्टार्ट करते हैं, तभी आपको ये सही तरीके से समझ में आएगा। देखिए बेटा, भक्ति और सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, 8वीं से 18वीं सदी तक, इसमें हम पढ़ेंगे। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का जो परिवेश था धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया। यानी हमने ये चीज पढ़ ली है, स्तूपों के विषय में पढ़ लिया, विहारों के विषय में और बौद्ध संघों के विषय में, मंदिरों के विषय में हमने पढ़ लिया। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वास और आचरणों का प्रतीक हैं, वही अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। यानी हम साहित्यक परंपराओं के आधार पर भी एक धर्म का और दूसरे धर्म के अंदर पैदा जो होने वाला जो अंतर है उसको लोगों के सामने ला सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। यानी जो इस समय की हम धार्मिक परंपराएं देख पाते हैं, विभिन्न धर्मों के अलग अलग जैसे धार्मिक ग्रंथ हैं, अलग अलग धार्मिक संत हैं, उनकी विचारधारा भी अंतर है। तो इस तरह का जो अंतर है वो उसी समय के दौरान देखने को मिल गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं।
यानी साहित्यिक ग्रंथ भी अगर हम पढ़ के देखते हैं तो उनमें धार्मिक विश्वासों का हमें पता चलता है। दृष्टिक क्या होता है कि जिनको हम बाहर से एक ओपिनियन लेने की कोशिश करें कि किसी एक धर्म के व्यक्तियों की सोच या उनका विचारधारा इस तरह की है, वो दृष्टिक विचारधारा होती है कि जो एक मतलब सामने से ओपिनियन लेने की कोशिश करना। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। यानी इस समय के दौरान की अगर हम कोई भी जानकारी जुटाना चाहते हैं तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के संत कवियों की रचनाओं को हम देखेंगे। कौन कौन से संत कवि, जैसे कि कबीरदास और गुरु नानक देव और मीराबाई का नाम इसमें खास तौर पे आएगा, जिनमें उन्होंने जन साधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। यानी अपनी लोकल लैंग्वेज में वे विभिन्न प्रकार की रचनाएं करते थे। जैसे कोई गीत जैसे मीरा ने अपने भजन के जरिए लोगों के सामने या कविताओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के तरीके हैं इनके, तौर तरीकों से लोगों के सामने ये अपने विचारों को लेके आए थे। यह रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं, यानी संगीत के अंदर ही इनकी रचनाएं की गई है, संतों के अनुयायियों के द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई। यानी जो संतों के जो अनुयायी थे उनके जिंदा रहते हुए तो ये इकट्ठा नहीं किए गए, उनका मैटर जो है लिखा नहीं गया इस तरीके से, लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत जो है उसको जोड़ा गया है, संगठित किया गया है। ये परंपराएं प्रवाहमान थी। प्रवाहमान का मतलब होता है ये परंपराएं आगे बहने वाली थी, आगे चलने वाली थी ये परंपराएं। यानी ऐसा नहीं था कि ये परंपराएं उसी समय समाप्त हो गई हों, ये आज भी हम इसका असर देख पाते हैं। अनुयायियों को कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध और अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया या त्याग दिया। तो जो इनके अनुयायी हुए हैं कबीरदास के, गुरु नानक के, तो उन्होंने उनके मूल संदेशों को तो पहुंचाया आम जनता के अंदर, लेकिन जो चीज उन्हें ऐसी लगी कि ये डाउटफुल है और ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इस तरह का मैटर हटा देना चाहिए, तो वो उन्होंने कुछ ऐसा मैटर हटा भी दिया है। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। यानी जो ये इस तरह की कविताएं हैं, जो इस तरह के भजन हैं, जो धार्मिक विश्वास की रचनाओं को हमारे सामने लेके आते हैं, तो इस तरह का मूल्यांकन करना इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। वो कैसे चैलेंज है वो आगे बताया गया है। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों को जो इनके संप्रदाय थे के द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का इस्तेमाल करते हैं। यानी जितने भी इतिहासकार हैं, कवियों के जो जैसे गुरु नानक जी हैं, कबीरदास जी हैं, तो इनके अनुयायियों के द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है, इनकी जीवनी के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, इनकी इंट्रोडक्शन है, जीवन चरित्र है, तो उसका सहारा लेते हैं, उसके बारे में जानकारियां जुटाते हैं। हालांकि यह जीवनियां अक्षरशः सत्य नहीं है, यानी इसका मतलब है कि यह 100% सच नहीं है, तथापि उनमें से ज्ञात होता है कि अनुयायी इस पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। यानी इतना अंदाजा हो जाता है कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं या जो इस तरह के कवि हुए हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं गुरु नानक और कबीरदास जी के, तो उनकी अपने गुरु के प्रति किस तरह की सोच थी और स्त्री और पुरुषों के जीवन को किस दृष्टि से वो देखते थे। यानी कौन कौन सी भूमिकाएं महिलाओं के लिए रखी गई थी, कौन कौन सी भूमिकाएं पुरुषों के लिए रखी गई थी। आगे देखिए, जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यानी ये हमें उस तरह की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं, हमें मदद करते हैं इस बारे में। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। यहाँ पर मणिक्य चक्कार की 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति देखेंगे, जो कि एक संत हुए हैं और ये शिव के अनुयायी थे, तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। यानी ये एक संत हैं। यहाँ पे हम एक चित्र देख पा रहे हैं, इस तरह की मूर्ति बनी हुई है। तो ये व्यक्ति कौन है? ये मणिचक्कार है, जो 12वीं शताब्दी में कांस्य की मूर्ति इसकी बनी हुई है। और ये किस तरीके से ये शिव के अनुयायी थे, शिव के भक्त हुआ करते थे और तमिल भाषा के अंदर भक्ति गान की रचना करते थे, यानी भजन वगैरह तमिल भाषा के अंदर लोगों को सुनाते थे। तो इस तरह का जो चित्र है, ये सबसे पहला संत है जो तमिल भाषा के अंदर अपने भक्ति गान की रचना करते थे, लोगों के सामने लेके आते थे भजनों को, शिव के अनुयायी थे। और इस व्यक्ति का नाम है मणिचक्कार, जो कि 12वीं शताब्दी की कांस्य की मूर्ति है। अब अगले पेज पर आइएगा,
धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। ये गंगा जमुनी बनावट का मतलब क्या होता है कि जैसे गंगा और यमुना, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे धार्मिक विश्वासों और आचरणों को कैसे जोड़ के देखा गया है। हमारे देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम अलग अलग धर्म हैं, उनकी विचारधारा थोड़ा थोड़ा उनमें बड़ा अंतर सामने आता है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर अगर हम मुगलों के शासनकाल से ही तुलना करके देखते हैं, तब भी हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम आपस में मिलजुल करके रहते थे। एक धर्म के लोग जब कोई त्योहार मनाते थे तो दूसरा समुदाय उसको मतलब बधाई देने के लिए आगे आता था। कभी कभी इस तरह की गंगा जमुनी बनावट को चुनौती भी पैदा हो जाती है, जैसे कभी कभी सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाता है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से नफरत करने लगते हैं, तो ये हमारी गंगा जमुनी बनावट के खिलाफ है। और ऐसा लोगों के षड्यंत्र की वजह से होता है। ये लोगों की सोच जो है, जिस तरीके से चेंजमेंट आ रहा है, एक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म को निकृष्ट मानते हैं, तो इस तरह की विचारधारा हमारे ना तो धार्मिक विश्वासों में है, ना ही धार्मिक संतों ने इस तरह की कोई बात फैलाई है, ना इसके इस तरह के आचरण जो हैं समाज के अंदर जो मौजूद परंपराएं हैं उनसे ऐसा कुछ होता है। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्ति कला दोनों ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं, यानी मूर्तियों के अंदर भी और साहित्य को पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी बहुत अधिक देवी और देवताओं का हम उदाहरण पाते हैं। यानी क्योंकि हमारे समाज के अंदर बहुदेववादी प्रथा सदा ही मौजूद रही है, खासतौर पे हिंदू समुदाय के लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम मूर्ति कला में भी उनके स्वरूप को देखते हैं और साहित्य में भी देखते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, कि आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हो गई। आज इसमें यह बताया गया है कि जो परंपराएं विष्णु की मूर्तियां बनी हुई हैं, शिव की मूर्तियां बनी हुई हैं और देवी की मूर्तियां बनी हुई हैं, तो इनकी जो परंपरा है, आराधना की जो परंपरा है, पूजा अर्चना की जो परंपरा है, ये समाप्त होने की बजाय और ज्यादा विस्तृत होती चली गई है। और आज हम देखते हैं कि पूरे भारत के अंदर शिव और विष्णु और देवी की पूजा होती है। पूरा समाज जो है इस चीज को मानने लग गया है। पूजा प्रणालियों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन, आपस में पूजा प्रणालियों का कोऑर्डिनेशन कैसे रहा है। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी। कौन कौन सी दो प्रक्रियाएं? एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी, कि ब्राह्मणी विचारधारा क्या कहती है कि अलग अलग, जैसे उच्च जाति में अगर जन्म हुआ है तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है, निम्न जाति में जन्म हुआ है तो वो इतना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के लोगों के की बात को मानेगा और उनके जैसा वो कहेंगे वैसा आचरण करेगा। तो इस तरह की ब्राह्मणी विचारधारा का प्रचार भी उस समय हो रहा था। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण के द्वारा हुआ, क्योंकि पुराणों की जो रचना है वो ब्राह्मणों के द्वारा ही की गई थी। तो इन ग्रंथों की रचना के समय पर भी और उनको जोड़ने के समय पर भी और इनको सुरक्षित परिरक्षण का कार्य, इनका कंजर्वेशन जो है वो उस समय करने के दौरान भी ये जो पौराणिक ग्रंथ हैं हमें इस तरह की ब्राह्मणी विचारधारा का संपादन करते हैं या हमें जानकारी प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, संस्कृत के छंदों में इनकी रचना की गई है। वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियां और शूद्रों के द्वारा भी ग्राह्य थे। यानी इसमें यह बताया गया कि जो पुराण हैं उनको जैसे स्त्रियां भी पढ़ सकते थे और शूद्र भी पढ़ सकते थे, जबकि वेद जो होते थे वो उनको स्त्रियां भी नहीं पढ़ पाती थी, शूद्र भी उनको नहीं पढ़ पाते थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों के द्वारा स्वीकृत किया जाना। पहले क्या होता था कि ब्राह्मण स्त्री को और शूद्र को, या जो सबसे निम्नतम कास्ट है, निम्नतम जो वर्ण है, उसको सम्मान देकर के खुश नहीं थे ये लोग, ब्राह्मण लोग, और उनकी आस्थाओं पर उनके साथ में आचरण जो अच्छा नहीं रखते थे। लेकिन बाद में ब्राह्मणों ने इनके प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया और उनके प्रति आचरण में बदलाव किया जाना को महसूस भी किया, उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाज शास्त्रियों का मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत, पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है।
पहले क्या था कि ब्राह्मण जो लोग थे वो बिल्कुल ही उच्च जाति में निम्न जाति में बहुत बड़ा अंतर करके देखते थे। उनके धार्मिक विचारों में, धार्मिक विश्वासों में, परंपराओं में, उनकी पद्धतियों में बहुत बड़ा अंतर मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े तो जो संस्कृत पौराणिक परिपाटी है और लघु परंपरा है, उनके बीच में आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन स्थापित हो गया और जो नफरत का भाव है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और जो जाति विशेष के तौर पर जो कार्य निश्चित किए गए थे उनमें भी कमी आने लगी। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी, जो कि उड़ीसा में मिलता है। पुरी कहां पर स्थित है? उड़ीसा नामक प्रांत में स्थित है। बोलो बेटा। ये संस्कृत में, जितने भी वेद हैं संस्कृत में लिखे गए हैं बेटा। अब यहां आगे देखिएगा, इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण जो है पुरी उड़ीसा के अंदर मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी और विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ये 3 चित्र यहाँ पे नजर आते हैं। यह आकृति दाहिने यानी राइट हैंड की तरफ, यानी ये चित्र जो है जगन्नाथ की मूर्ति है। ये जगन्नाथ यानी विश्व का स्वामी, और ये कौन है? विष्णु, जो अपनी बहन सुभद्रा, सुभद्रा कौन है? ये मध्य में है, और भाई बलराम ये इनके इस तरफ है बाएं, यानी ये है बलराम। तो ये तीनों का चित्र जो है पुरी में मिलता है, और इस तरह की मूर्तियों की ही पूजा उस समय हो गई थी शुरू हमारे इंडिया के अंदर। तो उड़ीसा के अंदर जो जगन्नाथ धाम है वो पुरी के नाम से फेमस है, पुरी नामक जगह पर है स्थित है ये। तो ये संपूर्ण विश्व का स्वामी, इसका मीनिंग होता है जगन्नाथ का, और विष्णु के स्वरूप के रूप में ये लोकप्रिय हो रहा है। और आज सिर्फ उड़ीसा के लोग ही इसकी पूजा नहीं करते, पूरे भारत के लोग इसकी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो इसके अंदर तीनों की मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की गई हैं। एक तरफ है जगन्नाथ की, बीच के अंदर है सुभद्रा की जो उनकी बहन है, और एक बलराम की है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं महान और लघु परंपराएं, उनमें किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित हुआ, वो किस तरह से एक दूसरे की पूरक बनी। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए थे। यानी एक किसान जो है किस तरह के समाज के अंदर रहता है, कौन कौन सी सांस्कृतिक आचरण वह करता है, तो इन उनको एक तरह से रिटर्न रिकॉर्ड के तौर पे तैयार करने के लिए महान और लघु परंपराओं का सहारा लिया गया है। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा के द्वारा पालन किया जाता था। यानी ये जो रॉबर्ट रेडफील्ड नाम का समाजशास्त्री है, इस समाजशास्त्री ने अध्ययन करके पता लगाया कि जो किसान वही रिवाज को फॉलो करता है जो पुरोहित करते हैं, या जो राजा जिन रिवाजों का पालन करते हैं, जो कर्मकांड उन्होंने तय कर दिए हैं उसी तरह के कर्मकांड ये भी करते हैं। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। महान परंपरा की क्यों संज्ञा दी? क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग जो काम करते हैं उसे महान माना जाता है, यानी उनकी परंपरा जो है वो महान मानी जाती है। साथ ही किसान समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे। लोकाचार कैसे होते हैं? जो समाज के अंदर रहते हुए अलग तरह के जो आचार व्यवहार हैं, जो परंपराएं हैं, उनको निभाना है, वो लोकाचार होते हैं। इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। यानी जो किसान उच्च वर्ग से प्रभावित होकर पुरोहित और राजा के द्वारा किए जाने वाले जो कर्मकांड हैं उनका पालन करते हैं, उसे महान परंपरा कहा गया है। और किसान समुदाय अन्य जो लोकाचार का पालन करते हैं, जो अन्य परंपराओं का पालन करते हैं, वो ठीक उसी तरह के मतलब नहीं होते थे, महान परिपाटी से बिल्कुल अलग थे, महान परंपरा से बिल्कुल सेपरेट थे ये, और इन्हें लघु परंपरा के नाम से उस समय उन्होंने नोटिफाई किया, यानी इसकी पहचान बताई। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए हैं। यानी महान परंपरा और लघु परंपरा, इन दोनों के अंदर आपस में जो है आदान प्रदान हुआ है। एक दूसरे जैसे एक दूसरे के गुण दूसरे में चले गए हैं, दूसरे के गुण दूसरे में चले गए हैं। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते। यानी जो और बाकी विद्वान हैं वो भी रॉबर्ट रेडफील्ड की तरह ही इस तरह की प्रक्रियाओं और उसके क्लासिफिकेशन को ठीक मानते हैं। वे इन शब्दों में जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं।
पद सोपानात्मक स्वर उभर कर सामने आता है। इसका मतलब है कि जैसे कि हम किसी एक ऊंची बिल्डिंग पर, ऊंची इमारत पर सीडी वाइज हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, सीडी क्रम के अनुसार चढ़ते चले जाते हैं, तो उसे पद सोपानात्मक कहा जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज की जानकारी जुटाते हैं तो सबसे पहले छोटे पद पर हमें ध्यान देना होगा, फिर उससे ऊंचे कदम पर, फिर उससे ऊंचे कदम पर। इसे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों को उद्धरण चिन्ह के साथ में प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। इन्होंने दो तरह की परंपराओं का समावेश इस पूरे पैराग्राफ में किया। एक का नाम दिया इन्होंने महान और एक का दिया लघु परंपराएं। तो महान परंपराएं कौन सी होती हैं? जो पुजारियों के द्वारा या जो ब्राह्मणों के द्वारा, उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा जो रीति रिवाज अपनाए जाते थे, उन रिवाजों को देखा देखी करके और किसान समाज अपनी परंपराओं में शामिल कर लेता था, तो वो होती हैं महान परंपराएं। और लघु परंपराएं ऐसी होती हैं जो उच्च वर्ग को देख करके उन परंपराओं का पालन नहीं किया जाता, वो समाज के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, और उस तरह की जो परंपराएं हैं वो महान परंपराओं से अलग हैं, यानी उच्च वर्ग को देख करके जो अपनाई जाने वाली परंपराएं हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हैं। तो महान और लघु परंपराओं से इस तरह की बहुत सी ऐसे समाज के अंदर कोऑर्डिनेशन वाली बात देखी गई है। और ये समाज शास्त्री कौन है जिसने इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड नाम के विद्वान है, जिन्होंने इस तरह का हमारे सामने ये विचार लेके आए हैं। यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? इसके बाद 142 पेज देखिए बेटा, यद्यपि चित्र जो है 6.2 कि चित्र 4.26 अध्याय 4 से तुलना की जाती है, तो हम देखेंगे देवता को बहुत भिन्न भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों के द्वारा गढ़ा जाता है। बोलिए। यस, यस यस, समाज में ऑलरेडी जो मौजूद थी और जो महान परंपरा को देख करके नहीं अपनाई गई थी, यानी उच्च वर्ग के लोग, पुजारी, और जो अभिजात वर्ग के लोग थे, यानी जो क्षत्रिय वर्ग के जो लोग थे, उनको देख करके किसान ने नहीं अपनाई थी, महान परंपरा को देख के नहीं अपनाई थी, उसे हम लघु परंपरा मानेंगे। ठीक है। और ये किसने बताया है? ये किसने हमें बताया है? रॉबर्ट रेडफील्ड नाम के समाजशास्त्री ने बताया है। बोलो। यस, बिल्कुल। हाँ, ये उनको कहीं ना कहीं उनको श्रेष्ठ मानते होंगे समाज के अंदर, कोई पुजारी वर्ग है वो हमसे श्रेष्ठ है, ब्राह्मण वर्ग है वो हमसे श्रेष्ठ है, इसलिए हम उनकी बातों को फॉलो करें। उनके मन में भावना थी, सीधी सी बात है। अब आगे देखिएगा बेटा, 142 पेज पे जो पैराग्राफ दिया गया है, इसके अंदर ये बता रहे हैं, हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों के द्वारा गढ़ा जाता है। जैसे कि हमने इस चित्र में देखा, जैसे बलराम का जो चित्र है यहाँ हम देख सकते हैं, इसमें ये जो चित्र हम देख पा रहे हैं, ये लकड़ी की प्रतिमा बनी हुई है, ये लकड़ी से बनता है और वहाँ की एक जनजाति इसे बनाती है, यानी ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, वो इस तरह की प्रतिमाओं को गढ़ते हैं, और ये बनाना आसान नहीं है। ये लोग उनकी ये कल्चर में शामिल है। आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों के द्वारा इसे गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न है, यानी जैसा पुरी के अंदर इस तरह की मूर्ति मिलती है, और जगह पर अगर हम ढूंढें तो विष्णु देवता की ऐसी मूर्तियां हमें कहीं नहीं मिलेंगी। हम विष्णु देवता के अवतारों की मूर्तियां हमें मिल जाएंगी, उनके मंदिर हमें मिल जाएंगे, मनुष्य स्वरूप भी हमें मिल जाएगा। श्री कृष्ण पर लेटे हुए हमें, जैसे जो एक नाग है जिसके बहुत से मुख हैं, उस पे लेटे हुए शिव यानी विष्णु के अवतार के रूप में हम देख पाते हैं, लेकिन सब जगह पर हमें ये मूर्ति नहीं मिलती है।
समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी, यानी सिंदूर से बिल्कुल पूरी तरह से कवर किया गया जो पत्थर होता था उसको देवी की उपासना के लिए इस्तेमाल करते थे। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर कुछ देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी, तो कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। यानी जो देवियों की यहाँ पे परंपरा बताई गई कि भी देवियों की भी पूजा होती है, तो वो देवी कौन है? वो देवी इन दोनों देवियों का यहाँ पे चर्चा की गई है कि जो लक्ष्मी है वो विष्णु की पत्नी के रूप में हमारे सामने आई, और शिव की जो पत्नी है पार्वती के रूप में सामने आई। तो यहाँ पे देवी इन दोनों को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रही हैं, यानी इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हैं। और इनको कैसे पता चलता था कि भी यहाँ पे देवी की पूजा होती है? तो ये सिंदूर से पोता हुआ पत्थर जहां भी मिल जाता था, इसका मतलब है वहां पर देवी की पूजा होती है। और वो किन देवियों की पूजा होती है? तो या तो लक्ष्मी की होती है या फिर पार्वती माता की होती है। ठीक है बेटा, तो इनका यहाँ पे पता चल गया। इससे पहले वाले पैराग्राफ में लकड़ी से एक जनजाति के विशेषज्ञों के द्वारा इस तरह की मूर्तियां बनाई जाती हैं जो सब जगह के लोग नहीं बना पाते हैं। बोलो। लकड़ी से खराब, देखो बेटा ऐसा है कि अगर उसकी सुरक्षा की जाती है, अगर उसकी सुरक्षा की जाती है तो लंबे समय तक चलने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक बार खराब होगी तो वहां की जनजाति को तो वो काम तो आता है ना, वो दोबारा से बना देंगे, उसे दोबारा से रिपेयर कर देंगे, उसे तो वो काम आ रहा है ना, उनके तो कल्चर में शामिल है। नहीं, बनाने को तो बना सकते थे, लेकिन फिर वो अपने रिवाज को या अपनी परंपरा को दूसरों से अलग कैसे दिखाते? फिर अगर मान लीजिए पत्थर से बना देते तो फिर लोग ये सोचते कि यहाँ भी पत्थर की मूर्ति है, वहां भी पत्थर की मूर्ति है, कोई अंतर इतना बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ जो लकड़ी की प्रतिमा बनाई गई है तो वो बाकी दूसरे क्षेत्रों से अलग बनी हुई है, और कहीं मिलती नहीं है ना ऐसी। वो मतलब एक तरह से अलगाव दिखाना चाहते होंगे कहीं ना कहीं। अबे जनजाति को ये बात समझ में थोड़ी ना आती है कि भाई आप ऐसा मत कीजिए कि आप ये लकड़ी है कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो उनकी तो परंपरा में शामिल है, वो दोबारा से उसे बना देंगे, और तो क्या। इसमें तो ऐसा तो कोई ये तो प्रमाण तो दिया नहीं है कि किस वजह से वो इस चीज को सेलेक्ट करते थे। ये उनकी परंपरा थी बेटा, परंपरा तो निभानी पड़ती है। अब यहाँ पे नीचे देखिए, बौद्ध देवी, यहाँ पे मारीची का उल्लेख यहाँ पे आया है। ये बौद्ध देवी है, जैसे बौद्ध धर्म के लोग जो है इसे पूजते हैं। मारीची की मूर्ति है 10वीं शताब्दी बिहार से मिली है। यह विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है। विभिन्न धार्मिक विश्वास मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी इसकी पूजा करेंगे और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भी इसकी पूजा करेंगे। और ऐसा इस बौद्ध देवी कि इस तरह की मूर्ति में ये बात पता चल रही है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायी ही इसकी पूजा करें। ये बिहार से मिली है इस तरह की मूर्ति। 10वीं शताब्दी, याद रखिए बेटा, 10वीं सदी से संबंधित है ये मूर्ति। अब हम आगे चलते हैं, भेद और संघर्ष। यानी अब तक तो हमने यही पढ़ते आ रहे थे कि भी एक विचारधारा के लोग हैं दूसरी की विचारधारा से आपस में कोऑर्डिनेशन रखते आ रहे थे, लेकिन जो मतभेद था वो कैसा था? देखिए उन लोगों के बीच किस तरह का के विचारों में अंतर था। भेद और संघर्ष में अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। यानी जहां भी देवी की पूजा होती है उसको कौन सी पद्धति के नाम से जानते हैं? तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। कोई भी व्यक्ति जो तांत्रिक पूजा पद्धति को अपनाता है या देवी की पूजा करवाना चाह रहा है तो उसको इस तरह की पूजा पद्धति अपनानी पड़ेगी। स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। यानी इसके अंदर कहीं ये नहीं बता रखा कि भाई उस वर्ग के लोग शामिल होंगे या उस वर्ण के लोग शामिल होंगे, कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता था। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को प्रभावित किया। यानी शैव दर्शन क्या है? जो शिव को सबसे श्रेष्ठ देवता के रूप में मानते हैं। और बौद्ध दर्शन क्या है?
जो महात्मा बुद्ध को या उनकी शिक्षाएं जो जिसके जरिए हम तक पहुंचती है वो बौद्ध फिलोसफी है, उसको भी इसने प्रभावित किया। खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। कहाँ कहाँ के लोगों को, कहाँ क्षेत्रों में प्रभावित किया है? पूर्वी क्षेत्र में प्रभावित किया, उत्तरी भारत में प्रभावित किया है और दक्षिणी भाग में प्रभावित किया। आगामी सहस्त्राब्दी के अंदर इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यानी लगभग 1000 वर्ष तक यहाँ जितने भी विश्वास थे, जो आचार विचार थे, वो एक हिंदू के रूप में जाने पहचाने गए हैं, क्योंकि हिंदू को ही ज्यादा यहाँ पे लोकप्रिय आस्था और विश्वास का समूह समझा गया है। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच में तुलना करके देखते हैं तो यह विषमता और अधिक रूप से स्पष्ट होकर के हमारे सामने उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता पूरी तरह से गौण हो गए। पहले क्या होता था? अग्नि की पूजा होती थी, इंद्र देवता की पूजा होती थी। बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल। देखो बेटा, ऐसे ऐसे इस तरीके से पता चलता है कि जो ग्रंथ होते हैं उन ग्रंथों में विवरण मिल जाता है कि यहाँ पर ये लक्ष्मी देवता की लक्ष्मी की पूजा हो रही है और यहाँ पर शिव की पत्नी पार्वती की। और हो सकता है उन दोनों में से उन्होंने कोई अलग ना किया हो, कॉमन माना हो। अभी अगर लक्ष्मी की भी पूजा होती है तो इस तरह का सिंदूर का पोता हुआ पत्थर हम रखेंगे, और अगर पार्वती की करेंगे तब भी हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ इसमें अगर पता चलता है तो सिर्फ ग्रंथों से ही पता चल सकता है, बाकी कोई और जरिया नहीं है इसमें कोई ऐसे ये किस देवी की पूजा हो रही है। बेटा उन लोगों को मैं नहीं मानता कि उनको नहीं पता था, उनको पता होगा, लेकिन वो जैसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसे बताएं, तो वो उनका थोड़ा तरीका क्लियर नहीं है। अभी आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे बताएं? अभी हम किस देवी की पूजा कर रहे हैं? उनके जो जो तरीका उन्होंने अपनाया था, जैसे सिंदूर का पोता हुआ पत्थर, तो उन्होंने दो देवियों को समर्पित माना है। अगर वो हो सकता है किसी एक देवी की पूजा करते हो या फिर दोनों की करते हो, तो सेम प्रोसेस इस्तेमाल करते हो। तो उन्होंने कहीं इसे क्लियर नहीं किया है कि भाई हम इस तरह का करेंगे तो हम लक्ष्मी की पूजा करेंगे और ऐसा होगा तो हम पार्वती की पूजा करेंगे। ऐसा नहीं है कहीं। ये था बेटा। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता हो, उनको पता होगा, लेकिन उनको जो बताने का तरीका है आने वाली पीढ़ी को, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको कैसे समझाएं, कैसे बताएं, उनके वो तरीका थोड़ा क्लियर नहीं है। इसमें ये है बेटा। और ये पहले जो वैदिक देवकुल की बात यहाँ पे की गई है कि जो वैदिक काल के दौरान अग्नि की पूजा होती थी, इंद्र देवता की पूजा होती थी, सोम देवता की पूजा होती थी। लेकिन बाद में इनकी जो मूर्तियां हैं, इनकी जो पूजा पद्धति है वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। साहित्य और मूर्तिकला दोनों से इनमें दोनों में कहीं भी इनका कोई डिटेल नहीं मिलता था। साहित्य में भी नहीं मिलता था अग्नि देवता का, इंद्र देवता का, सोम देवता का, और ना ही मूर्तियों के अंदर कहीं मिलता था। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक जरूर मिलती है। यानी ये जो है इनका प्रचार प्रसार बाद में ज्यादा हुआ है। इसकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती। यानी पुराणों के अंदर जो जो बातें बताई गई है उनसे अगर हम तुलना करके देखते हैं तो ये बातें वहां से क्लियर नहीं होती हैं। हम साहित्य के अंदर इन चीजों को देख पाते हैं, मूर्तियों के अंदर देख पाते हैं कि विष्णु की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली हैं, शिव की बहुत ज्यादा मिली हैं, देवी की बहुत ज्यादा मिली हैं। लेकिन कहीं भी सोम देवता की, इंद्र देवता की, अग्नि देवता की मूर्तियां बहुत कम मिली हैं। इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस है ना उनमें। या इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले इन देवी देवताओं की पूजा ज्यादा होती हो, जैसे अग्नि, इंद्र और सोम देवता की, और बाद में इनकी पूजा पद्धति पे इतना ध्यान ना दिया गया हो, या इनकी मूर्तियां वगैरह ना बनवाई गई हो। आगे देखिए। बोलो बेटा। तांत्रिक पूजा पद्धति उस पूजा पद्धति को कहा जाता है जिसमें किसी देवी की आराधना की जाती है। और इस देवी की आराधना को, जैसे आपने सुना भी होगा, कुछ इस तरह के नाटक भी दिखाए जाते हैं। कभी आपने देखा हो कि एक वन क्षेत्र में एकांत में बैठ करके तांत्रिक पूजा पद्धति को अपनाया जाता है। इसमें ये थोड़ा सा नेगेटिव
नेगेटिव सा माना जाता है इसे। इसमें पुरुष और महिला दोनों मिल करके और इस तरह की पूजा पद्धति को और यानी अपनाते हैं और तभी उनमें सफलता मिलती है। अगर कोई एक इसमें जैसे शामिल हो जाएगा तो वह वो क्लियर नहीं होगा, फिर उससे उसकी उसकी पूजा पद्धति को पूरा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आराधना पद्धति है, तांत्रिक नाम से इसलिए बुलाते हैं क्योंकि तांत्रिक जो होता है वो उसका सहारा लिया जाता है, इसमें तांत्रिक पूजा का सहारा लिया जाता है। जैसे देवी की पूजा क्यों करते हैं? देवी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि समाज के अंदर जैसे मान लीजिए समाज के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें लोगों को लग रहा है कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, सामाजिक रूप से हम जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, या लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे भाग्य में दोष है, तो वो इस तरह की पूजा पद्धति का सहारा लेते हैं कि हम अपने भाग्य दोष को किसी तरह से खत्म कर सकें। वो इस तरह का सहारा लेते हैं। आज भी कुछ लोग हैं वो इस तरह की पूजा पद्धति का सहारा लेते हैं। आपने इसे सुना भी होगा, बलि भी चढ़ाते हैं। वो बलि जो है तांत्रिक पूजा पद्धति का एक अंग होता है, इसके अंदर बलि भी चढ़ाई जाती है और ये ठीक नहीं मानी जाती है इसको, क्योंकि लोगों ने इसको इसके स्वरूप को बिगाड़ दिया। ये उस समय तो ऐसा नहीं थी, लेकिन बेटा इसके स्वरूप को चेंज कर दिया लोगों ने, अपनी मन मर्जी के नियम बना दिए, मन मर्जी की परंपराएं इसमें जोड़ दी, जो फिर वो एक गलत होती चली गई है। इसका स्वरूप जो है लोगों के सामने आज के समय तांत्रिक पूजा पद्धति का ठीक नहीं माना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा कर्म कांडों का पालन करते हैं, जैसे खोपड़ी का इस्तेमाल भी ये लोग करते हैं। आपने देखा हो कुछ नाटकों में दिखाया जाता है तांत्रिक पूजा पद्धति को, जैसे काले कपड़े धारण किए जाते हैं जो पूजा कराता है, और मतलब बलि भी चढ़ाई जाती है। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो मतलब व्यक्ति के गुजर जाने के बाद और उसकी जैसे जहां उसे जलाया जाता है वहां जाकर के उसकी आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पद्धति है ये थोड़ा सा दोष में नजर आने लगी है। अब आगे देखिएगा बेटा, इसमें कर्मकांडीय संदर्भ के अंदर वर्ण और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी, ये हम बता चुके हैं। इसमें इंद्र और सोम के बारे में बता दिया। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिल जाती है। वैदिक मंत्र जितने भी हैं उनके अंदर विष्णु देवता को याद किया जाता है, शिव को याद किया जाता है, देवी की को याद किया जाता है। इसकी तुलना की इनके विशुद्ध पौराणिक मिथकों में कदापि नहीं की जा सकती। जो मिथक वर्णन है, जो कहानियां दे रखी है पुराणों के अंदर, अगर हम उनसे तुलना करके देखें तो सही नहीं मानी जाएंगी। किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रामाणिक माना जाता रहा। आज भी वेदों को प्रामाणिक माना जाता है। कई चीजें हैं उसके अंदर, जैसे कि यहाँ विष्णु, शिव और देवी को पुराणों से अगर हम उसको क्लियर करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें इनकी क्या भूमिका रही होगी, तो वहां से वो क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन हम वेदों के अंदर अगर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वहां हमें वो जानकारी मिल जाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। वैदिक परिपाटी के जितने भी प्रशंसक हुआ करते थे उस समय, वे ईश्वर की उपासना के अंदर मंत्र उच्चार और यज्ञ, अगर मंत्र उच्चार नहीं होते हैं या फिर यज्ञ का पालन नहीं किया जाता है तो वो इस तरह के आचार विचारों की जो पूजा पद्धति है उसको ठीक नहीं मानते थे। उनका मानना था कि भी दोनों चीजें होनी चाहिए, मंत्र का उच्चारण भी होना चाहिए समाज के अंदर, जहां भी हम यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ का भी पालन होना चाहिए, और दोनों अगर मिलके होती हैं तो वही वैदिक परंपरा का पालन कर पा रहे हैं हम। और अगर हम नहीं करते हैं दोनों का पालन तो फिर हम ईश्वर की उपासना सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे। तांत्रिक आराधना के बारे में ऊपर डिस्कस भी किया जा चुका है, और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। यानी तांत्रिक पूजा पद्धति वाले लोग वैदिक सत्ता या वैदिक परंपरा का उल्लंघन करते थे या उसे ठीक नहीं मानते थे, और वैदिक परंपरा वाले तांत्रिक आराधना को ठीक नहीं समझते थे। आपस में इनमें यानी विभेद था। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु और शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। यानी कुछ भक्तों में भी ये परंपरा रही है कि, बोलो बेटा नेहा, यस, वैदिक परंपरा का मतलब होता है जैसे वेदों के अंदर तो आप जितने भी वेदों का अध्ययन करते हैं उसमें संस्कृत परंपराओं का उल्लेख हमें पता चलता है, और उसके अंदर वेदों में जो यज्ञ होते हैं
जो हवन होते हैं उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और मंत्र उच्चारण को ठीक माना जाता है। लेकिन जो दूसरा उन्होंने जो तांत्रिक परंपरा है वे इन दोनों को ही ठीक नहीं मानते हैं। वो यज्ञ को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई मंत्र उच्चारण करना भी जरूरी नहीं है। समझ गए? तो उन दोनों में हो तो गया ना, विभेद तो हो गया ना उनकी वजह से, इस तरह के विचारों की वजह से। तो बेटा इसके अंदर आगे बता रखा है कि लोगों में ये भी भावना थी कि कोई जैसे विष्णु का भक्त है तो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता उसने मान लिया, कोई शिव का भक्त है तो शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता मान लिया। तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत तनावपूर्ण परिस्थितियां लोगों के बीच बन रही थी। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध और जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। मान लीजिए अब तक तो हम जैसे हिंदू धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, परम पुराणों के बारे में पढ़ रहे थे, वैदिक परंपरा के बारे में हम पढ़ रहे थे, लेकिन बौद्ध परंपरा और जैन धर्म जो कि अपने आप में है ही अलग, पूरी तरह से ही इनकी जो परंपराएं हैं, इनके जो रिवाज हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट है। तो इनके बीच भी परंपराओं को लेकर के आपस में विवाद रहता था। यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते थे। स्पष्ट द्वंद्व का मतलब होता है कि इनके बीच कोई ऐसा नहीं था कि भी इनके बीच जो संबंध बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हों, उसका स्पष्ट क्लियर उदाहरण सामने नहीं आता है। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। यानी जिस भी परंपरा के बारे में हम जानना चाहते हैं तो कम से कम 1000 साल पुरानी भक्ति उपासना या परंपरा को हमें देखना चाहिए और उसे समझना चाहिए। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। 1000 साल पहले तक अगर हम देखें तो मंदिरों के अंदर अपने इष्ट देव क्या होते हैं जिसकी वो आराधना करते हैं, उसकी उपासना करने का तौर तरीका पता चलता है, उसके प्रति प्रेम भाव के अंदर तल्लीन हो जाना। जैसे जो मीराबाई है वो ईश्वर के प्रेम में या श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी ज्यादा तल्लीन हो चुकी थी कि उसको अपनी मृत्यु भी उसे तुच्छ दिखाई दे रही थी। भक्ति रचनाओं का उच्चारण और गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है कि वैष्णव संप्रदाय भी और शैव संप्रदाय के लोग भी, शैव संप्रदाय वह कहलाता है जिसमें शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हैं, वैष्णव संप्रदाय वह है जिसमें विष्णु को सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है। और इसमें गा बजा करके जैसे भजन वगैरह करके या कविताओं के माध्यम से अपनी उपासना को एक यानी भक्ति रचनाओं के रूप में हमारे सामने लाया जाता है। जैसे भजन, मीरा के जो भजन हैं, मीरा के पद के नाम से भी पढ़ने को मिलते हैं, कबीर के पद के नाम से भी पढ़ने को मिलते हैं, और गुरु नानक की शिक्षाओं को भी हम इसी तरीके से जानते हैं। उनके शब्द जो रचना है उससे हमें पता चलता है। तो ये सब हम भक्ति परंपराओं के अंदर जो डिफरेंशिएशन दिख रहा है हमें, तो वो सदा ऐसा नहीं था कि भी हमेशा ही उनके अंदर भेदभाव रहा हो, ये कभी मिलजुल के ही ना बैठे हों, ऐसा नहीं था। ये कभी कभी इनके अंदर विभेद पैदा भी हो जाते थे, तो कभी उनके अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलता था। इस प्रकार बेटा आपका क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। अब आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और इससे इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर अपना राइट कर लीजिए। अब आपकी नेक्स्ट क्लास 9:20 पे है ना? ठीक है, आप लीव कर सकते हैं बेटा। ओके बेटा, इसको पढ़ के देखना एनसीईआरटी से बेटा। चलो लीव करो बेटा, लीव करो।